सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जब द्वापरांत में भगवान के कलावतार सत्यवती नंदन पराशर जी का जन्म हुआ, जो बड़े ज्ञानी थे व्यास जी महाराज। भूत परावर विदो विदुः, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को जाने वाले थे। व्यास जी ने जन्म लेते ही सोचे कि भाई जो मंदासु मंद मतयो मंद भाग्या विपत्तुता, कलयुग के प्राणियों की जो बुद्धि है वो मंद हो गई है, ऐसे प्राणियों का कल्याण कैसे हो। कहते हैं कोई व्यक्ति अगर बुद्धिमान है तो भाग्य भले उसका मंद हो गया है तो अपनी बुद्धि के बल पर अपने जीवन का निर्वाह कर सकता है, परंतु कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है परंतु अगर भाग्य उसका प्रबल है तो भी गुजारा हो सकता है, परंतु विडंबना तो उसकी है जो उसके भाग्य और बुद्धि दोनों ही मंद पड़ गए हो। ऐसे मंद बुद्धि प्राणियों का भला कैसे कल्याण हो। उनकी चिंता से उन्होंने पहले वेदों की रचना किए। एक वेद था, फिर उनको 4 विभाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। परंतु वेदों की भाषा बहुत कठिन है। वेद कहते कुछ और ही हैं, उसका मतलब कुछ और ही निकलता है। तो उसको सरल करने के लिए और भी सरल करने के लिए पंचम वेद महाभारत की रचना की। जिनकी गति वेदों में न हो वो महाभारत का आश्रय लेकर के अपना कल्याण कर सकें। परंतु फिर भी व्यास जी के मन को संतोष नहीं हुआ, तो उन्होंने पुराणों की रचना करना प्रारंभ कर दिए और लिखते लिखते 17 पुराण लिख डाले, परंतु फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। और व्यास जी महाराज सोचते हैं कि भाई मैंने इतने धर्मशास्त्र लिखे फिर भी हमारे मन को शांति क्यों नहीं मिली। चिंता कर ही रहे थे, इतने में नारद जी महाराज आ गए। तो नारद जी महाराज अपनी वीणा पर गोविंद का गुणानुवाद गाते हुए प्रकट हो गए। देवर्षि नारद जी को देख करके व्यास जी महाराज खड़े हो गए। अपूजयामास विधिवत नारदम सुर पूजितम, बड़े बड़े देवताओं के द्वारा परम पूजित देवर्षि नारद जी महाराज को व्यास जी महाराज ने पाद्य अर्घ आचमन के द्वारा उनका पूजन किया। और जब पूजन संपन्न हो गया तब नारद जी कहते हैं, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मन परितुष्यति शारीर आत्मा मानस भवान। पराशरात पत्यम पुमान पाराशर, पराशर ऋषि की जो संतानें हुए वो पराशर कहलाए। हे पराशर नंदन, आपके धर्मानुष्ठान सत्कर्म सब कुशल से तो चल रहे हैं, आपके धर्मानुष्ठान में भगवत सेवा में किसी प्रकार का कोई विघ्न तो उपस्थित नहीं हो रहा है। व्यास जी कहते हैं, नारद जी आपने जो कुछ भी मुझसे पूछा है वो सब कुशल से है, सब धर्मानुष्ठान संपन्न पूर्ण हो रहे हैं, परंतु मैंने जगत के कल्याणार्थ बहुत सारे प्राणों की रचना की, धर्म वेदों की रचना करी, परंतु एक जो आह्लाद हमारे मन को होना चाहिए, जो प्रसन्नता होना चाहिए, वो प्रसन्नता नहीं है। वो प्रसन्नता क्यों नहीं है इस बात को मैं स्वयं नहीं जानता। तब नारद जी मुस्कुराए, बोले व्यास जी अभी तक आपने जिन जिन ग्रंथों की रचना की है उसमें आपने भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्रधान माना है, कोई आपने भक्ति पर ग्रंथ को नहीं रचा है। इसी का यही कारण है आपने विधि निषेध का खूब वर्णन किए हैं, ऐसा करो ऐसा ना करो, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु भगवान के भक्तों को जो आनंद मिलता है भगवान के गुणानुवादों को वो आपने वर्णन नहीं किया है। जब तक आप तो भगवान के गुणानुवाद नहीं गाओगे तब तक न तो आपको शांति मिलने वाली है और न आपके ही रचित द्वारा आपके द्वारा विरचित उन ग्रंथों को पढ़ करके भक्तों को ही परमानंद की प्राप्ति होगी। मुझे देखिए, मैं पूर्व जन्म में दासी बेटा था, दासी का पुत्र था, परंतु जो मेरी माता थी वो ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करती थी, ब्राह्मणों की बड़ी भक्ता थी। चातुर्मास में जब ब्राह्मण लोग आते थे तो कहते हैं 4 महीने ब्राह्मण लोग एक ही स्थान पर रहते हैं। चातुर्मास जिसे कहते हैं श्रावण भादव कुमार कार्तिक, 4 महीने महात्मा लोग वर्षा काल में एक ही स्थान पर करके जब तपस्या करते हैं। तो मैं केवल 5 वर्ष का बालक ही था और मैं अपनी माता का इकलौता बालक था, एक अकेला बच्चा था। मेरी माता ब्राह्मणों की सेवा करती तो मैं भी माँ के साथ में रहता था।
ब्राह्मण लोग महात्मा लोग स्नान कर लेते थे तो मैं उनका वस्त्र मैं धोता था। महात्मा लोग प्रसाद ग्रहण कर लेते थे, उनका जूठा प्रसाद मैं ग्रहण करता था। महात्मा लोग भगवान की कथा सुनाते थे तो मैं भी भगवान की कथा को श्रवण करता था। महात्मा लोग भगवान का कीर्तन करते थे तो मैं भी ताली बजा करके भगवान का नाम संकीर्तन करता था। चातुर्मास के महात्माओं के संत ने महात्मा लोग प्रसाद पा लेते थे तो उनका जूठा प्रसाद मैं पा लेता था। और महात्माओं के जूठा प्रसाद का यह चमत्कार ये रहा कि हमारी जो बुद्धि थी वो निर्मल हो गई, परम शुद्ध हो गई। और समय यह आया कि चातुर्मास जब पूरा हो गया तो महात्मा लोग चले गए और मैं भी उनके चरण को पकड़ लिया। महाराज मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। महात्मा बोले अरे बेटा क्या कर रहा है भाई तू अपने? बोले नहीं महाराज कुछ भी हो, हम तो अब आपके साथ ही रहेंगे। महात्मा बोले ना बेटा, तेरी मैया मुझे जीवन भर गाली देगी। तो मैंने महाराज जी को सेवा क्या की है, महाराज जी हमारे बेटे को ही भगा कर ले गए। अगर तुझे मेरे साथ ही रहना है पहले जाकर के माँ से आज्ञा लेकर के आओ। अगर माँ आज्ञा दे देती है तो मैं तुम्हें अपने साथ में रख लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर माँ का आदेश नहीं है तुम घर में बैठ करके हमारे नामों भगवान के नामों का जप करते रहना और तुम्हें निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तब नारद जी कहते हैं व्यास जी मैंने महात्माओं के वचन पर भरोसा करके घर को लौट आया और मैंने माँ से कुछ भी नहीं कहा इस विषय के बारे में, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्रेम करती है, वो मुझे बाबा बनने की आज्ञा देने वाली नहीं है। अब तो मैं क्या देखता हूँ धीरे धीरे मैं समय की प्रतीक्षा करने लगा। अब मेरी माँ सोचती है जो भी महात्मा घर में आ जाते हैं बड़ी चिंता हो जाती है। मेरा जो नियम था वही था, प्रातःकाल 4 बजे उठ जाना, भगवान का नाम का जप करते रहना, 12 बज जाए तो थोड़ा सा भोजन कर लेना, थोड़ा विश्राम करके फिर 4 बजे सायंकाल से फिर भजन में लग जाना। 2-4 दिन तक ये नियम चलते रहा। परंतु हमारी माता जी की जो है धड़कन तेज हो गई, क्योंकि माताओं को इस बात से बड़ा डर लगता है कहीं हमारा बच्चा बाबा न बन जाए और कुछ बन जाए, इसकी कोई चिंता नहीं है। चोर न बन जाए, डकैत न बन जाए, लुटेरा न बन जाए, इसकी कोई चिंता नहीं है। परंतु हमारा बच्चा बाबा न बन जाए इस बात से बड़ा डर लगता है। तो मैया क्या करती है, जब भी कोई संत महात्मा आते हैं उनसे एक ही बात कहती है, महाराज मैया बुढ़ापे में एक ही इच्छा है कि मेरे घर में छोटी सी रुनुक झुनुक करती हुई बहू आ जाए, मेरा बच्चा होश संभाले, फिर निश्चिंत होकर के संसार को छोड़ करके जाऊं। नारद जी कहते हैं जब यह खबर मेरे कान में पड़ी तो मैं सोचा कि अभी तक मैं सोच रहा था कि माता जी पधार जाएं, सो जाएं भजन करने के लिए, और कहीं माता जी विवाह करके चली गई, फिर देवी जी आ जाएंगी, फिर देवी जी के पधारने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो जो मेरा जीवन है वो तो पूरा जीवन प्रतीक्षा करने में ही बीत जाएगा, तो मुझे भगवत प्राप्ति कैसी होगी। फिर मैंने एक दिन भगवान से निवेदन किया, प्रभु अब आप ही कुछ करो, आप ही कुछ कर करके मुझे संसार से निकाल सकते हो। भगवान ने ऐसी लीला कर दी। एक दिन सायंकाल का समय था और मेरी मैया गैया धोने के लिए जा रही थी, गोधूली का समय हो गया था, मेरी माँ को सही से दिखा नहीं और उसने किसी सर्प के ऊपर पैर को रख दिया, सर्प ने मेरी मैया को काट लिया, मेरी मैया मर गई। किसी ने जाकर के, मैं भजन कर रहा था, किसी ने आके खबर किया, बोले नारद तेरी मैया मर गई। तो नारद जी महाराज कहते हैं व्यास जी मन में अंदर अंदर तुम्हें बड़ा प्रसन्न हुआ, चलो मैया मर गई है और भगवान का भजन करने जाएंगे, परंतु ऊपर से थोड़ा सा मुख लटकाए, आंसू बहाए, रोने लगे, रोने का नाटक किए। क्यों? क्योंकि दुनिया वाले जिंदगी भर गाए देंगे कि मैया मरने खुशी मनाता है। बोलिए राधे राधे। तो मैं माता का अंतिम संस्कार करके सीधे उत्तर दिशा की ओर चल दिया, जिस दिशा की ओर वर्षों पहले महात्मा लोग गए थे। और मैं सोचता हूँ कि महात्मा लोग कब के गए हैं, मुझे जाने कहाँ किसी गिरी गुहा में बैठे हुए होंगे, मुझे भगवान का दर्शन होगा कि नहीं। जब मैं चलते चलते थक गया, एक बगीचे में जा करके, वन में जा करके, एक वृक्ष के नीचे जाकर के विश्राम किया, नदी में स्नान किया, स्नान करके पानी को पिया। स्नात्वा पित्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतस्त्रमः। पानी पीकर प्यास बुझा करके जब मेरा परिश्रम दूर हो गया, एक वृक्ष की सघन छाँव में मैं बैठ गया, थोड़ा आराम कर लूं। नारद जी महाराज कहते हैं व्यास जी वो आसन इतना पवित्रतम था कि जैसे मैंने ध्यान लगाया आंख बंद करके, हृदयासन में सनेर हरि भगवान की सांवली सूरत हमारे हृदय में प्रकट हो गई और मैं प्रसन्न हो गया। हो मुझे भगवत साक्षात्कार हो गया, मेरा संकल्प पूरा हो गया, मेरी तपस्या सफल हो गई। मैं भगवान के दर्शन में एकदम मगन हो रहा था। अचानक वह क्षण
जो छवि थी सांवली सोनी भगवान की जो स्वरूप था वो छवि गायब हो गई। अब मैं बेचारा बहुत घबरा गया, मैं भगवान के लिए बहुत रोने लगा। हे प्रभु, मेरे से ऐसा कौन सा अपराध बन गया था जो कि आप इतना सुंदर दिव्य बांकी झांकी का दर्शन कराते कराते आप अचानक अंतर्धान हो गए, अदृश्य हो गए। हे प्रभु, अब मैं आपके बिना नहीं जी सकता हूँ। जल से पृथक स्त्री जो स्त्री मछली की होती है, आपने वह स्त्री हमारी कर दी है। प्रभु, मुझे आप दर्शन दो, नहीं तो आपके वियोग में शरीर को ही समाप्त कर दूंगा। इसलिए प्रभु मुझे दर्शन दो। तो नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी, जब मैं भगवान के लिए इतना रोया, इतना छटपटाया, इतना बिलखा, तो हृदय में भगवान की वाणी सुनाई दी। भगवान कहते हैं, अल्पक्व कसायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम। आकाशवाणी में भगवान बोले कि बेटा, तुम अभी पक्के योगी नहीं बने हो, अभी आप कच्चे भक्त बने हो। नारद जी बोले, महाराज, जब अगर मैं पक्का योगी नहीं बना था तो आप मुझे दर्शन देने क्यों आ गए? जब पक्का योगी बन जाता तो आप दर्शन देने आते। बोले, बेटा, मैं तो तुम्हें दर्शन देने के लिए इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें कहीं हमारी सत्ता के प्रति कोई संदेह न हो जाए।